हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट आशीष मौर्य आप सभी छात्रों को अपने यूट्यूब चैनल कौसाम्बी ट्यूटोरियल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्रिय छात्र जो कक्षा 9वीं कक्षा में प्रवेश लिए हैं या लेने वाले हैं, उन सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल कौसाम्बी ट्यूटोरियल में एक नियमित रूप से चलना प्रारंभ हो गई है। तो आप लोग बिना देरी करते हुए प्रवेश लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल से जल्द जुड़ने का प्रयास करें और अपनी क्लासेस एक नियमित रूप से आप लोग भी लेने का प्रयास करें। और सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठा करें, जिससे आप लोग जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को आपकी कोई भी प्रश्नावली पढ़ाऊँ तो उसको आप नोट डाउन अवश्य करते रहें। अगर किसी भी प्रश्नावली में आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, मैं उसका निदान करूँगा। तो बिना किसी देरी के हमारे यूट्यूब चैनल से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। आइए तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली की आपकी पहली क्लास जो बेसिक थी वो आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग अवश्य उस वीडियो को जाकर के देखें। कोई वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे, सभी वीडियो को एक प्रॉपर वे में देखेंगे, तभी आप लोगों को आगे की क्लास समझ में आएगी। तो चलिए आज की हम पहली क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो पिछली क्लास में हुई उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि संख्या कितनी है। संख्या मूल रूप से 10 ही ऐसी संख्या है, 0 से लेकर के 9th तक ऐसी 10 संख्या हैं जिनसे अनेकों संख्या बनती हैं। इनके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक, एक रियल नंबर्स यानी वास्तविक। तो वास्तविक नंबर्स और उसके बाद मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये दो संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं जिस संख्या रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं वह संख्या जिस संख्या रेखा को प्रदर्शित की जा सकती है। रियल नंबर्स के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वह भी देख लेते हैं। रियल नंबर्स के प्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इंटीजर्स पूर्णांक यानी सभी संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाते हैं। 0 एक पूर्ण संख्या है, यह आप लोग को अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग आज की पहली क्लास संख्या प्रणाली से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, क्या पूछा इसमें? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्या पूछा हुआ है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह चीज सत्य या असत्य के रूप में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह आपको उत्तर सत्य और असत्य के रूप में देना है, कारण सहित। तो कारण, सबसे पहले यह उत्तर देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं, यह बात क्या लिखें? पृथक क्या प्रश्न है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं, तो यह बात असत्य है। उत्तर क्या होगा? असत्य। अब इसका कारण देख लेते हैं हम लोग।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर शून्य यानी 0 होती है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं होती। इसी कारण से प्रत्येक पूर्ण मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। बल्कि अगर यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होगी तो वह हो सकती है, तो वह बात सत्य होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं, तो यह बात असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल 1 का ए नंबर था ये। अब यहाँ पे हम बी नंबर देखते हैं। क्या पूछा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक है, हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसका उत्तर भी हम सत्य और असत्य के रूप में ही देना है। तो क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, या उत्तर देंगे, उत्तर क्या होगा, सत्य है, यानी होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वह एक परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसे मैंने पहले क्लास में ही आपको बता चुका है। तो परिमेय संख्या एक बार फिर से आप मौखिक रूप से समझ लीजिए। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझ लीजिए, p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। तो यह बात सत्य है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर, सभी इंटीजर्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या माइनस में हो गया, -3 हो गया, ये सारे इंटीजर्स ही हैं, पूर्णांक ही हैं। इनके बटे हम 1 से भाग डिवाइड कर सकते हैं सभी में। तो यह सारी संख्याएं जितने भी हैं, ये ऊपर जितने भी अंश में हैं, ये सारे तो इंटीजर्स है, पूर्णांक है। लेकिन जितने भी मतलब कि हर से अगर 1 से डिवाइड कर दें तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो सभी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यह बात सत्य है। ठीक है, तो आइए अब हम सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसका उत्तर भी हमें सत्य और असत्य के रूप में ही देना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो परिमेय संख्या पूर्णांक तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए जितने भी इंटीजर्स हैं या तो एक पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन 3 ये तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक है। अगर यहीं पे हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यह तो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, इसे हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, असत्य। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह बात असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, देखिए पूछा है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, क्या पूछा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या,
5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी, ठीक है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसे सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 परिमेय संख्या पूछा है तो यहाँ पे 5 + 1 हमेशा एक ऐड कर देंगे इक्वल 6, ठीक है। मतलब कि 5 धन 1 मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब वहीं यह एक तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, इसमें इसे हम परिमेय के रूप में लिखेंगे जैसे p बाई क्यू के रूप में। तो इसे हम 1 से डिवाइड कर देंगे या p बाई क्यू के रूप में लिख गया। अब इसमें हम 6 से ऊपर और 6 से नीचे मतलब 6 से गुणा व 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6/6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 6। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये भी दो इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, इसमें हम 1 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। यह है। अब इसे हम क्या पूछा है 5 परिमेय संख्या, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित हैं, ठीक। निम्नलिखित हैं तो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले इसी दोनों के बीच हमें निकालना है, बीच पूछा हुआ है। तो 6 के बाद 7 p बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है। 7 डिवाइडेड बाई 6, 8 डिवाइडेड बाई 6, 9 डिवाइडेड बाई 6, 10 डिवाइडेड बाई 6 और 11 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। परिमेय रूप वही होगा जिससे सबसे छोटा रूप परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए काट देते हैं, 3 4 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे, यहाँ पे भी 2 से काटेंगे। तो क्या आएगा उत्तर 7/6 और 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। यह परिमेय संख्या होगी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ये है। ये निम्नलिखित है 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और उसके बाद 11/6। ये परिमेय संख्या है 5। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अगर आप लोग कहीं भी किसी क्वेश्चन पे अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो आप लोग सभी लोग एक नोटबुक और पेन लेकर के अवश्य बैठेंगे। सभी क्वेश्चन को, उदाहरण हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सभी को आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब आगे की ओर हम देखते हैं। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल 2 ही थे, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो मतलब प्रश्नावली के क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। अब प्रश्नावली क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा हुआ है देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे, दूसरा इसी में क्वेश्चन है, क्या इसे p बाई
क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है। कंडीशन भी है इसमें कि जहां पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू जीरो, p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, या आपको उत्तर देना है। तो जी हाँ, इसमें शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यदि हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे, जैसे यहाँ है, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर सेम वही, मतलब शून्य ही आएगा। इसीलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये दूसरा का उत्तर हो गया। इसे p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, और यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहिए, और सभी क्वेश्चन को एक बारीकी से सीखने मतलब समझते चलिएगा। नोट डाउन हो गया होगा। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा, ठीक है, क्या है, 3 और 4 के बीच, क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। अब वही नियम जो मैंने पहले बता चुका है, उस नियम के अनुसार आप जितनी भी परिमेय संख्या वो निकालने के लिए बोलेगा, उतनी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। तो 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो देखिए, तो 6 प्लस 1 बराबर, मतलब 6 धन 1 कितना होगा, 7। 7, अब इसी को हम ऐसे देखिए, ये 3 तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। 1 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से गुणा व 7 से भाग करके हम इसे देखिए क्या होगा, 21/7। वहीं 4 इंटीजर्स, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। 1 से डिवाइड करने पर आपको पहले से ही बता चुका हूँ, किसी भी इंटीजर्स में 1 से भाग करने पर वही सेम मतलब स्वयं संख्या आएगी जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम 7 से गुणा व 7 से भाग कर देंगे, क्या आएगा, 28/7। अब परिमेय संख्या पूछा है, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। कौन कौन से, 21/7, इसके आगे ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्या इसमें देखते हैं कोई कट रहा है या डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसी संख्या नहीं जो 7 से डिवाइड हो रही हो। तो अतः यही 6 ऐसी परिमेय संख्या हैं जो 3 और 4 के बीच आएंगी। नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए फिर हम इसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा है, 3/5
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, इसमें भी निकालना है, पर इसे परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 पूछा हुआ है, तो 5 धन 1 बराबर 6। तो यहाँ पे इसे p/q के रूप में तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसे हम नहीं चेंज करेंगे। तो 6 से गुणा व 6 से भाग कर देंगे, क्या होगा 18/30। वहीं यहाँ पे 6 से गुणा व 6 से भाग करेंगे, क्या होगा 24/30। ठीक है, इसी के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो वही अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। कौन कौन से देखते हैं। 18 के बाद 19/30, 20/30 और उसके बाद 21/30, 22/30 और यहाँ पे 23/30, 5 हो गई। यही 5 परिमेय संख्या निकालनी थी हमें। और आपका उत्तर ये नहीं दिया होगा, आपका उत्तर नीचे 50 में होगा, तो वहाँ पे 10 से गुणा व 10 से भाग किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 10 से 3 में 10 से गुणा व 10 से भाग कर देंगे 3/5 में, तो वह उत्तर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक इधर क्या है 3/5, 10 से गुणा व 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 30/50। वहीं पे 4/5 में अगर हम 10 से गुणा व 10 से भाग कर देंगे क्या होगा 40/50। तो उत्तर यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच हमें निकालना है परिमेय संख्या, तो 31/50, 32/50, 33/50 और उसके बाद 34/50 और 35/50। ठीक है, ये 5 परिमेय संख्या, आपका उत्तर ये होगा। लेकिन लगाने का सही तरीका यही है, उसके बाद आपको जो उत्तर दिया होगा आप वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आप उत्तर दीजिए। पहला क्या है, चौथे का ए नंबर क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह पूछा है। ठीक है, यह पूछा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह बात सत्य है या असत्य है, आप कारण सहित बताना है आपको। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो एक प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन जितने प्रत्येक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या हो सकती हैं। तो यह बात सत्य होगी, उत्तर आपका होगा सत्य।
ठीक है। अब वहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है बी नंबर, क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या, नहीं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्या पूछा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह बात असत्य है। उत्तर देखिए, असत्य है, फिर कारण मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात असत्य है। वह कैसे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात असत्य है। देखिए, पूर्ण संख्या जो पूर्ण रूप हो, ठीक है, जितने भी धनात्मक है वो पूर्ण रूप है, लेकिन ऋणात्मक संख्या वो पूर्ण रूप नहीं है, वो कम है। तो इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, डॉट डॉट, ऐसे माइनस जितनी भी संख्याएं हैं वह अपूर्ण है। तो इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यह बात असत्य है। सी नंबर देखते हैं, क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक, क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यह पूछा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह बात आप समझ लीजिए। जितने भी इंटीजर्स हैं वह पूर्ण संख्या तो हो जाएंगे, मतलब पूर्णांक हो जाएंगे धनात्मक के, लेकिन परिमेय संख्या जितनी होंगी, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। या तो हो सकती है, जैसे यह इंटीजर्स है धनात्मक का, यहाँ 1 कर देंगे तो यह p/q के रूप में भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम ये तो अगर यहीं पे हम 3/2 कर दें तो क्या ये एक इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है? नहीं है। मतलब पूर्णांक तो है, लेकिन इसमें हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यह बात असत्य है। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग कराए हमने वह आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी वह आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, और अगली क्लास हम नेक्स्ट दिन करेंगे, तब आपकी एक्सरसाइज 1.2 होगा। उदाहरण सहित आप लोग सभी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।